Hello, students, and welcome back to the class fourth of the week one web development boot camp. So, अगर आपने पहले का 3 लेक्चर्स नहीं कंप्लीट किया तो उसे कंप्लीट करें। देन आफ्टर वीक फोर पे आप देख सकते हैं, लेक्चर फोर आप देख सकते हैं। ओके, सो वीक फर्स्ट क्लास 4.html पेज हम क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पे पहले अपना HTML का टेम्पलेट यहाँ पे ले आएंगे। राइट नाउ मैं यहाँ पे टाइटल दे रहा हूँ क्लास 4 एंड आज हम देखेंगे क्या क्या लेक्चर गोल जुड़ेगा वो रहेगा। थोड़ा समझना इमेज टैग को, टेबल को समझेंगे, हाइपरलिंक वगैरह समझेंगे। जो हाइपरलिंक पढ़ चुके हैं एंकर टैग उसको थोड़ा डीप में समझेंगे और लिंक्स को थोड़ा डीप में समझेंगे एंड ऑडियो टैग ऑडियो वगैरह में समझेंगे। जो ऑडियो कैसे हम एचटीएमएल में ऐड करते हैं, कोई वीडियो कैसे ऐड करते हैं एचटीएमएल में, ईमेल कैसे ऐड किया जाता है, डाउनलोड लिंक्स कैसे ऐड किया जाता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे, टेबल्स को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इमेज टैग को समझते हैं। एचटीएमएल इमेज। सो इमेज टैग एचटीएमएल में आपको बहुत जगह जरूरत पड़ती है। क्यों? तो आपके कोड एक्सप्लेन, कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करना हो तो उसमें इमेज आपको वेबसाइट पर रखने की जरूरत होती है। यूजर एक्सपीरियंस वो बढ़ाता है, वेबसाइट को अट्रैक्टिव दिखाता है वो, और यूजर इंगेजमेंट भी वो वहाँ पे वो रखता है वेबसाइट पर, अगर इमेजेस वहाँ पे आपके पास रहती है तो। और एक प्रोफेशनल लुक भी वहाँ वेबसाइट को देता है। तो जैसे आप यूज करते हैं, कंपनी का लोगो यूज होता है, वो भी एक इमेज है। प्रोडक्ट इमेज यूज होता है वो प्रोडक्ट बेस्ड साइट पे। प्रोफाइल पिक्चर्स यूज होता है, ब्लॉग इमेज यूज होता है, आइकन्स यूज करते हैं, बैनर्स यूज करते हैं। तो ये सारे चीज इमेज बहुत सारा जगह हमको यूज करना पड़ता है। तो देखते हैं सबसे पहले इमेज में कैसे, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जो इमेज टैग कैसे रखना है उसके लिए IMG टैग का यूज करते हैं सिंपली। एंड यहाँ पे आप जैसे ही टैब दबाओगे तो दो एट्रीब्यूट बाय डिफॉल्ट ये आ जाता है। एक आता है सोर्स और एक आता है अल्ट। सोर्स जहाँ से हम इमेज का सोर्स देना चाह रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पे एक रखे हुए थे लोगो डॉट जेपीजी, यहाँ पे मैं रखा हुआ था। इसको मैं एक और दूसरा इमेज में इंस्टॉल करता हूँ। HTML इमेज, एक मैं दूसरा इमेज डाउनलोड कर ले रहा हूँ, उसको मैं दिखाऊंगा। राइट, सो ये एक इमेज है, इसको मैं कॉपी इमेज एज एंड अपने फोल्डर के अंदर जो है सो इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। सेव। सो आई होप हाँ आ चुका है। तो ये जैसे एक जेपीजी इमेज था, वैसे यहाँ पे मैं पीएनजी इमेजेस को ला सकता हूँ। मैंने बता रखा है कि कोई भी ऑनलाइन इमेज को भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, तो उसका यूआरएल यहाँ पे आपको डायरेक्टली इंसर्ट कर देना है, पेस्ट कर देना है। और अदरवाइज आप अपने लोकल फाइल में भी रख सकते हैं यहाँ पे, और उसको फिर यहाँ पे आप नेम उसका दे सकते हैं इमेज डॉट पीएनजी। और अल्ट के अंदर जो इस इमेज के रेफरेंस पे क्या दिखेगा, तो लेट्स सपोज दिस इज द HTML इमेज। ओके, इसके जगह पे ये आ जाए। उसके बाद फिर इसमें और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि इसमें यूज किए जाते हैं। जैसे कि हम यूज करते हैं यहाँ पर विड्थ। तो इसको मैं एक बार गो लाइव करके दिखा देता हूँ आपको। पेज को गो लाइव करते हैं, थोड़ा सा ये टाइम लगेगा। यहाँ पे आपको गो लाइव नीचे में दिखेगा, अपने बॉटम रिबन में आपको दिख जाएगा VS कोड के नीचे में। तो इसको गो लाइव करना है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। हाँ, पोर्ट स्टार्ट हो गया, देखो ये एक इमेज आ गया, ये पूरे पेज पे आ रहा है। इसका जो बाय डिफॉल्ट हाइट विड्थ था वही सेट हो रहा है। और यहाँ से हम उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ HTML, और इसको CSS के हेल्प से हम आगे के लेक्चर्स में उसको समझेंगे CSS से कैसे उसको कस्टमाइज करते हैं। सो HE हाइट सेट करेंगे, लेट सपोज 250, और विड्थ सेट करेंगे 250, सॉरी, एंड विड्थ सेट करेंगे, विड्थ दैट इज 300। सो देखो ये अब छोटा हो गया, तो यहाँ पे आप इस टाइप से दिखा सकते हो। लेट सपोज कि एक मैं इसको बॉर्डर वगैरह सब ऐड करना हो, वो सारी चीजें यहाँ पे आप कर सकते हो। फिलहाल अभी मैं हाइट और विड्थ सेट करता हूँ। एक मैं इसको टाइटल भी दे सकता हूँ इमेज टैग में इसको। लेट सपोज कि टाइटल एक एट्रीब्यूट होता है टाइटल, जिसमें टाइटल मान लेते हैं HTML इमेज मैं डालना चाह रहा हूँ। तो ये मैं टाइटल इसका सेट कर सकता हूँ, जो ये जो है HTML इमेज है। ठीक है,
तो यहाँ पे जैसे ही आप हॉवर करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा HTML, ये टाइटल। हॉवर हॉवर करने पे जब माउस को इस इमेज पे हॉवर करोगे तो वो आपको दिखेगा, तो वो आप टाइटल भी यहाँ पे रख सकते हो। तो ये भी बहुत बार यूज करना पड़ता है आपको, ये एट्रीब्यूट। ओके। अब यहाँ पे इमेज फॉर्मेट में अगर हम बात करें तो इसमें हम कौन कौन सा फॉर्मेट यूज करते हैं, सो वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो इमेज फॉर्मेट HTML में आप यूज कर सकते हो, JPEG फॉर्मेट यूज करोगे। JPEG, उसी के बदले फिर एक JPG भी होता है, JPG फॉर्मेट। उसके बाद PNG, जैसे कि हम PNG JPG यूज करके देख चुके हैं। और एक होता है GIF, GIF, जो कि एनिमेशन वगैरह के लिए आप यूज करते हो, इसका यूज करते हो एनिमेशन के लिए। एनिमेशन आपको दिखाना है तो वहां पे GIF का यूज करना है, ठीक है। SVG भी करते हो आप। तो आइकन है, ग्राफिक्स हो गया, इसके लिए हम यहाँ पे आइकन और ग्राफिक्स के लिए, तो आइकन्स, ग्राफिक्स, ग्राफिक्स के लिए भी हम यूज करते हैं SVG का। उसके बाद फिर हम WEBP एक होता है फाइल, तो इसका इमेज टाइप होता है, तो इसको भी हम यूज करते हैं। वो हम यूज करते हैं स्मॉल फाइल साइज, ये होते हैं मॉडर्न वेबसाइट में इसका यूज होता है। आप इसका यूज अगर हो तो करना स्मॉल फाइल साइज में, ठीक है। इसका साइज भी स्मॉल होता है और लोड टाइम इसका बहुत कम होता है इस फॉर्मेट का, WEBPG, वेब पी का। ओके। सो ये फॉर्मेट्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। नाउ अब हम बात कर लेते हैं एक रिलेटिव वर्सेस एब्सोल्यूट पाथ जो होता है वो भी। तो वही यहाँ पे रिलेटिव पाथ जो होता है, सो इस यहाँ पे जो मैं अगर मेरे पास ये फोल्डर में है, मेरे पास लोकल फाइल में, तो वो मैं यहाँ पे दे दूंगा उसका पाथ। अगर नहीं है तो ऑनलाइन वो जो कि एब्सोल्यूट पाथ यहाँ पे आप यूज कर सकते हो डायरेक्ट ब्राउजर से, या फिर डायरेक्ट वेबसाइट अनदर किसी भी वेबसाइट से यहाँ पे आप उसको पेस्ट कर सकते हो। तो उसी को बोला जाता है, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आप देखते हैं हाइपर लिंक्स की तरफ मूव करते हैं। तो हाइपर लिंक्स बता रखा है मैंने पहले भी, और उसको मैं थोड़ा डीप टू डाइप देखता हूँ कि हाइपर लिंक्स, हाइपर लिंक्स एंकर टैग को ही बोला जाता है। एंकर टैग ए टैग से स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका ये href यानी कि इसका रेफरेंस कहाँ पे होगा, तो वो यहाँ पे आपको इसके अंदर एक यूआरएल रखना रहता है। कोई भी यहाँ पे आप यूआरएल रख सकते हो, और इसके अंदर आप कोई भी लिंक का टेक्स्ट रखोगे, जो उस लिंक की जगह पे क्या टेक्स्ट आप दिखाना चाहते हो। इसको मैं कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, ये उसका फॉर्मेट होता है हाइपर लिंक रखने का, ठीक है। जैसे गूगल यहाँ पे रखना है तो गूगल का यहाँ पे यूआरएल आप रख सकते हो। डन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे और कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। तो जैसे मेरे पास एक और पेज था यहाँ पे, वीक 1 class 3 .html करके, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे ऐसे भी रख सकते हो कि href के अंदर week 1 एंड देन class 3 .html, ये मैं अगर रखता हूँ और इसको मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे वीक क्लास 3 इसका नाम मैं दे रहा हूँ, क्लास थर्ड क्लास है। तो ये क्या करेगा, इस पेज को ओपन करेगा। मैं अगर दिखाऊं आपको तो देखो क्लास 3 जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये जो मेरा प्रीवियस पेज था तो वो लोड हो गया। तो इसको आप ऐसे ही हाइपरलिंक का यूज करके भी आप नैप बार में भी यूज कर सकते हो, जहाँ पे आप बेसिकली नेविगेशन करना चाह रहे हो पेज को। तो मैं चाहता हूँ अगर सेकंड पेज पे चला जाए तो सेकंड पेज पे चला जाएगा, थर्ड पेज पे चला जाए तो थर्ड पेज पे चला जाएगा। ऐसे ही मैं इसको कॉपी करके, ये मान लो सेकंड पेज का मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो C2 .html में यहाँ पे कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, अब जैसे ही मैं एक रीलोड करता हूँ तो क्लास 2 पे क्लिक करूंगा तो ये क्लास 2 में जो जो चीज़ बताया था वो यहाँ पे लोड होके आ जाएगी। तो नैप बार में भी आप यूज करते हो ये चीजें, जो एंकर टैग हाइपरलिंक का बहुत बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। तो जैसे आप अभी बनाओगे अबाउट पेज, होम पेज, उसके बाद फिर कॉन्टैक्ट पेज, तो उन सब चीज़ों में यहाँ पे ऐसे ही आप एंकर टैग का यूज करके मूवमेंट कर सकते हो, नेविगेशन कर सकते हो पेज पे। ओके। तो ये भी उसका एक यूज केस होता है। नाउ अगर इसी को अगर न्यू टैब में ओपन करना रहेगा, तो न्यू टैब में ओपन करना है तो उसके लिए हम सिंपली टारगेट ब्लैंक कर लेते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे, अगर न्यू टैब में ओपन करना है तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, एक टारगेट एट्रीब्यूट लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम ब्लैंक, ये मैंने बता रखा था ऑलरेडी, आई आई थिंक। सो यहाँ पे अगर मैं क्लास 2 को अब खोलूंगा तो ये एक न्यू टैब में यहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है। ये देख सकते हो ये टैब चेंज हो जाता है।
टैब क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, एक दूसरा टैब में ये खुद खुलता है। आई थिंक आपको ये ऊपर का रिबन नहीं दिख रहा होगा रिकॉर्डिंग में। तो ये ऊपर का मतलब ये जो है न्यू टैब में ओपन हो रहा है, राइट। सो इसके लिए टारगेट ब्लैंक आप अपने लैपटॉप में कर सकते हो, तो वो आपको दिखेगा। फिर नाउ अगर हम बात करें कोई डाउनलोडेबल पीडीएफ लिंक हम डालते हैं अगर, मान लो, तो उसके लिए हम एंकर टैग ही यूज करेंगे। यहाँ पे मैं हेडिंग में तो कमेंट आउट कर दे रहा हूँ कि डाउनलोड लिंक्स, डाउनलोड लिंक्स, लिंक, ओके। तो कोई डाउनलोडेबल लिंक डालना है, लेट्स सपोज कि मुझे एक पीडीएफ का लिंक यहाँ पे डालना है, जो कि अ, मेरे कोई ब्राउज़र में देखता हूँ मैं, मेरे पास कुछ है या नहीं, ड्राइव में अगर कुछ होगा तो मैं ये डालता हूँ, नहीं तो मैं क्या करता हूँ कि एजुकेशनल सोसाइटी का जो नोट्स है, नोट्स में मैं आपको दे सकता हूँ। ओके, सो मैं नोट्स यहाँ पे आपको दे दे रहा हूँ, रुक जाओ एक मिनट। सो नोट्स का लिंक डालते हैं। सो लेट्स सी, दिस इज द क्लास वन नोट्स। सो या मैं इसका लिंक लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। ये जो लिंक है यहाँ पे इसको मैं इंसर्ट किया, एंड देन आफ्टर ये जो पीडीएफ इसको मैं कर दे रहा हूँ डाउनलोड क्लास वन नोट्स, राइट। तो यहाँ पे अब आओगे आप तो देखोगे कि डाउनलोड क्लास वन नोट्स, इसको मैं एक बार रिफ्रेश भी कर ले रहा हूँ, तो ये आपको उस पेज पे देखो डाउनलोड जो पीडीएफ लिंक डालोगे वो यहाँ पे ये ओपन कर देगा। ओके, तो आई होप ये भी समझ गए होगे आप, यहाँ पे बस उसका लिंक आपको डालना है उस चीज का। तो ऐसे इन जगहों पे भी इनका यूज किया जाता है, ठीक है। या कोई पीडीएफ है आपके पास लोकल यहाँ पे फाइल में, तो यहाँ पे वो आप डॉट पीडीएफ करके उसको भी डाल सकते हो। एक ईमेल लिंक का भी यूज किया जाता है, तो ईमेल लिंक, ईमेल लिंक, किसी को ईमेल करना है तो उसके लिए भी लिंक का हम यूज कर सकते हो, जिसमें एचरेफ, और यहाँ पे हम यूज करते हैं मेल टू, मेल टू। तो ये मेल को खोल देगा आपके सिस्टम में, एंड्रॉयड यूज करो तो एंड्रॉयड में मेल को खुलेगा और इस मेल पे लेके चला जाएगा। तो हेलो एट द रेट gmail.com, आई थिंक ले लो, मान लो gmail.com। तो ये मैं यहाँ पे रख रहा हूँ सेंड मेल, सेंड मेल। तो ये क्या करेगा कि आपको एक, देखो सेंड मेल एक यहाँ पे भी ये आ चुका है, और यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये ईमेल को खोलेगा, जो मेरे यहाँ पे देखो ईमेल बॉक्स को माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल ये खोल चुका है, ठीक है, मेल बॉक्स को भेजने के लिए। तो ये ईमेल भेजने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन आपको यूज करना है मेल टू, और देन आफ्टर ये जो आपके जिसको मेल भेजना है वो चीज ना, जो मेल आपको रखना है वहां पे अपने वेबसाइट, लेट सपोज कॉन्टेक्ट अस पेज पे आप अपना मेल ऐड करो तो ऐसे ऐड करना है, ठीक है। देन आफ्टर बात करते हैं फोन लिंक्स, कोई फोन नंबर भी ऐड करना है उसके लिए भी आप यहाँ पे एंकर टैग का यूज करते हो, जहाँ पे आप टेल का यूज करोगे, टेल टेलीफोन नंबर, देन आफ्टर अपना कंट्री कोड डाल करके, लेट्स सपोज 91 है तो इंडिया का, तो 999 ऐसे करके आप डाल सकते हो, एंड देन आफ्टर यहाँ पे कॉलस, कॉलस। तो ये आपको कुछ इस टाइप से दिख जाएगा कॉलस, ठीक है। तो फोन में आपका कॉल करने के लिए दिखाएगा, बट यहाँ पे कोई एप्लीकेशन नहीं है इसीलिए ये पिक नहीं कर पा रहा, लेकिन फोन में जैसे क्लिक करेगा तो कॉल पे ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट किया कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर इमेज लिंक्स, इमेज को भी एंकर टैग के अंदर आप यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं एक एंकर टैग लिया और यहाँ पे मैं एचरेफ में इसके अंदर फिर डालता हूँ, जो लेट सपोज कि गूगल HTTPS PS एंड देन स्लैश स्लैश google.com, google.com, और यहाँ पे फिर मैं गूगल का इमेज डाल रहा हूँ। सो IMG टैग ओपन करना है आपको, एंड देन आफ्टर इसके सोर्स में आपको जो गूगल का लेट सपोज जो भी उसका क्या बोलते हैं उसको, लोगो है, वो मैं डाल रहा हूँ, गूगल लोगो मैं एक बार ले रहा हूँ। सो लोगो ऑनलाइन में ही यहाँ पे रिलेटिव पाथ इसका यूज कर रहा हूँ, तो ये कॉपी इमेज एड्रेस करना है आपको सिंपली, एंड यहाँ पे आ जाना है, एंड सोर्स में इसका गूगल का इमेज यहाँ पे जो भी मुझे मिला वो मैं, बहुत बड़ा ये है इसका यूआरएल, इतना बड़ा नहीं चाहिए मुझे, इसको मैं सेव इमेज एज कर लेता हूँ, एंड देन आफ्टर यहीं पे मैं इंस्टॉल कर गूगल
के नाम से मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसका पाथ बहुत बड़ा है। तो मैं डायरेक्टली अब यहाँ पे google.png, तो ये दिखाई देगा, और यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ गूगल। ये किसका इमेज है? अल्ट में मैं गूगल कर दिया। अब यहाँ पे जब भी आप आओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे गूगल का आ गया, और ये एक लिंक बन गया। अब यहाँ पे देखो, जब भी आप होवर करोगे तो ये फिंगर दिखाएगा बेसिकली। तो ये क्या कर रहा है? फिंगर मतलब ये लिंक है, बट यहाँ पे आप आओगे तो ये कर्सर ही दिख रहा है, यहाँ पे फिंगर। तो ये इस पे क्लिक करोगे तो google.com पे आप रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे, ठीक है। तो इमेज को भी हम लिंक के तौर पे यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस टाइप से यूज करेंगे, एंकर टैग के अंदर इमेज हम रख देंगे, ठीक है। तो ये क्लिकेबल इमेज हो जाएगा। अब उसके बाद फिर कॉन्टेक्ट, बेसिकली जैसे मान लो पेज पे आप कभी कभी आओगे तो देखोगे, जब एक एक जगह और यूज होता है एंकर टैग का, कि मान लो मैं चाहता हूँ नीचे मैं कुछ कंटेंट रखता हूँ। 1 मिनट में आपको दिखा रहा हूँ कि एक सेक्शन में बनाता हूँ, सॉरी। सो एक सेक्शन में बनाता हूँ, सेक्शन टैग। एंड इसका मैं आईडी, अभी आप ये मत सोचना आईडी मैं इसको दे रहा हूँ। आईडी क्या होता है इसको मैं बाद में बताऊंगा। मतलब अभी एक्चुअली आप सोच सकते हो एक आईडी, मतलब जैसे आपको आईडी कार्ड मिलता है वैसे इस सेक्शन को एक आईडी दिया गया है, कि ये इसका यूनिक आईडी, ये इसका नंबर है बेसिकली पहचान के लिए, ठीक है। तो इसका आईडी मैं देता हूँ एबॉट। एबॉट इसका आईडी है, राइट। सो ABOUT स्मॉल में कर ले रहा हूँ, कुछ भी आप रख सकते हो वैसे। एंड यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ टैग लेता हूँ, एंड अबाउट में लिखता हूँ आई एम अंकित कुमार, कुछ भी मैं आप लिख सकते हो। आई स्टडीड IIT मद्रास, आई रिसेंटली completed मशीन लर्निंग, कुछ भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डेमो के लिए, एंड डीप लर्निंग my hobbies is to learn new technologies. Okay, so this is the about section. ओके, नाउ मैं एक और सेक्शन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, जो कि सॉरी माय बैड, एक और मैं यहाँ पे सेक्शन क्रिएट करता हूँ, एंड इसका मैं नाम रखता हूँ आईडी कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट, एंड इसके अंदर मैं आ, एक बेसिकली हेडिंग डालता हूँ H3 के अंदर, जो कि है कॉन्टैक्ट अस नाम से। एंड इसके बाद मैं एक इसमें ईमेल डालता हूँ, तो एंकर टैग, एंड यहाँ पे मेल टू, एंड जो भी आपको ईमेल रखना है वो यहाँ पे मैं यही मैं कॉपी कर रहा हूँ जो मैंने रख रखा था ऑलरेडी, एंड दिस वन, एंड यहाँ पे ये मैं ईमेल यहाँ पे रख ले रहा हूँ, इसको भी। ओके, नाउ देन आफ्टर एक मैं एंकर टैग रखता हूँ, जहाँ पे मैं फ़ोन नंबर रख लेता हूँ, ये इसको सेम यहाँ पे मैं इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैं इसको रख लेता हूँ, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस के लिए एक मैं एड्रेस टैब का यूज करूंगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं लेट सपोज पटना बिहार इंडिया, कुछ भी आप यहाँ पे ऐसे एड्रेस में रख लो, ठीक है। एंड लॉरेम, एक होता है लॉरेम, एक चीज और समझो। जब भी आपको लॉरेम, अभी मैं यहाँ पे डालता हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट बहुत कुछ कुछ वर्ड्स यहाँ पे रख देगा। तो HTML में ये भी समझना आप, थोड़ा सा समझना, जो आपको कुछ मतलब बोल सकते हो कोई स्पेस छोड़ना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे लॉरेम जस्ट ही टाइप करोगे तो वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। अब लॉरेम
78 करोगे तो ये 78 कैरेक्टर मतलब वर्ड्स रख देगा इसके अंदर। ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे आप आओगे फिर यहाँ पे लॉरेम, इसके नीचे भी मैं यहाँ नीचे में यूज कर ले रहा हूँ जिससे स्पेस थोड़ा वो बनाए। एंड यहाँ पे 54 मैं जैसे ही करूंगा लॉरेम 70 80 कर लेता हूँ तो यहाँ पे 80 वर्ड्स यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट रख देगा। वो कुछ कुछ कोई कोई वर्ड रख देगा जैसे कि देख सकते हैं लॉरेम इप्शम डॉलर सेट, तो ये HTML आपको बाय डिफॉल्ट जो स्पेस छोड़ना रहता है तो वहाँ पे ये कर देता है। ठीक है। जैसे ही मैं इसको रिलोड करता हूँ तो समझो देखो अब ये क्या कर रहा है कि दो सेक्शन मेरे पास बना है। एक ये मैं ऊपर में हेडिंग इसके हेडिंग में डाल देता हूँ कि ये जो मेरा सेक्शन है ये अबाउट अस सेक्शन है तो H3 में रखता हूँ अबाउट अस, ये सेक्शन है। ओके, अबाउट अस। तो यहाँ पे देखो कि ये अबाउट अस सेक्शन है, ये कॉन्टेक्ट अस सेक्शन है। मैं थोड़ा सा और यहाँ पे लॉरेम डालता हूँ इस जगह पे लॉरेम 40। ठीक है। तो जिससे ये और 40 कैरेक्टर्स को यहाँ पे ये इंसर्ट कर दिया। राइट। हुआ कि नहीं? अबाउट हो गया आई थिंक लॉरेम 80। एक मैं और कर ले रहा हूँ तो इसको भी मैं कर लिया। ओके ना, अब ठीक है। थोड़ा पेज थोड़ा भरा मुझे चाहिए था इसको दिखाने के लिए। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो मेरा एंकर टैग है, एक मैं एंकर टैग यहाँ पे अब ऊपर में मैं बना लेता हूँ। देखो समझना इसको क्या क्या वर्क हो रहा है यहाँ पे। जैसे ही पेज को आप देखोगे कि बहुत बार क्या होता है कि एक साइड में आपको लिंक दिया रहता है या कहीं पे भी आपको लिंक रहता है, जैसे उस पे क्लिक करते हो पेज को डाउन करके नीचे एक आपको दिखाता है, नीचे पेज पे ऑटोमेटिक स्क्रॉल कर देता है वो आपको विदाउट स्क्रॉल के क्लिक करते ही। ठीक है। तो उस सेक्शन पे वो ले जाता है। यहाँ पे वो भी एंकर टैग ही यहाँ पे काम करता है। इसको कॉल कैसे करते हैं हम? सिंपली यहाँ पे हैश करेंगे, हैश, एंड इस जो भी आईडी मैंने दे रखा है उसको कॉल करूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट के लिए मैं कॉन्टैक्ट के आईडी को, ये जो कॉन्टैक्ट आईडी मैंने दे रखा है इसको यूनिक आईडी, वो मैं यहाँ पे इसको रख दूंगा कॉन्टैक्ट। एंड यहाँ पे मैं गो टू कॉन्टैक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आपको कॉन्टैक्ट पेज पे जाना है तो गो टू कॉन्टैक्ट, वो है उसी पेज पे लेकिन उस आईडी पे आपको लेकर के चला जाएगा। ठीक है। तो ये देखो अब कैसे ये काम करेगा। तो जैसे यहाँ पे देखो ये कॉन्टैक्ट बन के आ गया, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये कॉन्टैक्ट अस आपको दिखाएगा बिना स्क्रॉल किए हुए। तो ये भी चीज यहाँ पे एंकर टैग ही काम करता है। जैसे मैं यहाँ पे एक और टैग यूज कर लेता हूँ, लेट सपोज अबाउट अस के बदले कॉन्टैक्ट के बाद मैं एक और सेक्शन यूज करता हूँ कि एक सेक्शन है एंड इसका मैं आईडी डाल देता हूँ टॉर। लेट सपोज मैं टूरिज्म का कुछ रखता हूँ इसके अंदर कोई भी आप मैं एक H3 में यहाँ पे भी यूज कर लेता हूँ। टॉर सेक्शन है ये एक, बहुत सारा सेक्शंस आपको बनाना रहता है तो वो। एंड देन आफ्टर लॉरेम 100 मैं यहाँ पे रख लिया। ओके, तो ये नीचे देखो, नीचे एक सेक्शन बन गया टॉर सेक्शन। तो अब मैं जैसे यहाँ पे ऊपर में एक लिंक ऐड करता हूँ टॉर सेक्शन के लिए। देखो यहाँ पे जैसे ये है तो वैसे ही मैं एक देखो कंट्रोल डी से आपका ऊपर का लाइन जो होगा, कंट्रोल डी से ऊपर का लाइन जो होगा सो नीचे आपका सेम हूबहू पेस्ट हो जाता है। आपको अगर ये नहीं हो रहा है तो आप सेटिंग से इसको कर सकते हो ना। तो यहाँ पे मैं हैशटैग एंड देन आफ्टर क्या नाम रखा था, टॉर, TOUR टॉर। ओके, सो कॉन्टेक्ट टॉर एंड यहाँ पे गो टू टॉर सेक्शन, TOUR टॉर। तो अब आप देखोगे कि ये क्या करेगा, इस पेज को ये टॉर पे लेके चला जाएगा। टॉर सेक्शन दिख रहा है तो अबॉर्ट करेंगे तो कॉन्टैक्ट करेंगे तो कॉन्टैक्ट दिखा रहा है, टॉर करेंगे तो टॉर दिखा रहा है। ठीक है। तो इस टाइप से ये यूज होता है। तो इसीलिए मैं इस चीज को आपको दिखाना चाह रहा था। तो ये एंकर टैग का यहाँ पे भी एक यूज होता है जो उस एलिमेंट पे ले करके जाओ उसी पेज पे तो उसको विदाउट स्क्रॉल के हुए ले जाता है। ठीक है। अब मैं दिखलाता हूँ आपको कि मैं थोड़ा स्पेस ले रहा हूँ यहाँ पे और ऑडियो HTML की तरफ मूव करते हैं। ऑडियो, ऑडियो इन HTML, सॉरी HTML। कैसे हम ऑडियो, किसी ऑडियो को कैसे रखेंगे HTML के अंदर? ठीक है। तो HTML अलाउ करता है आपको ऑडियो रखने बिना किसी प्लगइन का। जैसे कि उसके लिए हम ऑडियो टैग का यूज करते हैं, ऑडियो ऑडियो टैग का यूज करते हैं। ठीक है। उसमें आप जैसे ही करोगे तो सोर्स आता है, आपको जो क्या सोर्स रखना चाह रहे हो। ठीक है। SRC, तो इसको मैं SRC को अभी ऐसे रहने देता हूँ और यहाँ पे यूज करता हूँ सोर्स, SOURC, सोर्स, सोर्स टैग। एंड सोर्स टैग के अंदर मैं ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसके अंदर मैं SRC रखता हूँ, SRC जो कि
इस ऑडियो का सोर्स क्या है वो यहाँ पे ये बेसिकली बताएगा। तो जैसे कि मैं एक MP3 डाउनलोड करता हूँ, डेमो MP3 फाइल, मैं कोई भी एक, सॉरी, सैम्पल डॉट MP3 डाउनलोड, मैं गूगल से कहीं से इंस्टॉल करता हूँ, इसको डाउनलोड करता हूँ। गिव मी वन सेक। बहुत कम ही MB का मुझे फाइल चाहिए। क्लोज, डाउनलोडिंग। ओके, सो डाउनलोड, and I want to download it in my desktop same folder. So I select the bootcamp resource, not the resource, in the code folder. Okay, so here, yes, so आ जाते हैं यहाँ पे। एंड जो मेरा फाइल का नाम है इसको मैं थोड़ा रीनेम कर लेता हूँ, सॉन्ग या ऑडियो, audio.mp3। ओके, तो राइट, so I put the name here, audio.mp3, right? now इसका मैं टाइप यहाँ पे डिक्लेयर कर दूंगा कि इसका टाइप क्या है। तो इसके लिए सिंपली मैं इसको, देखो आपको ये सब कॉमन चीजें याद रखनी है। ये जो है टैग, क्लोजिंग टैग, यहाँ पे जो एरो, बेसिकली क्या बोलते हैं इसको, एक क्लोजिंग एरो है, तो इसको आप नीचे करोगे और यहाँ पे टाइप, टाइप डिक्लेयर करोगे। टाइप इसका क्या हो जाएगा, ऑडियो, ऑडियो, और जो MP3 है तो MP, ठीक है। तो ऑडियो MP3 यहाँ पे आप रख सकते हो। एंड इसका जो सोर्स है इसको मैं SRC यहाँ पे कंट्रोल्स कर देता हूँ, कंट्रोल्स, कंट्रोल्स। ओके, तो अब मैं देखता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ अपने पेज पे जाके। देखो नीचे में ये एक MP3 ऐड हो चुका है, देखो। तो इस तरह से आप कोई भी MP3 को अपने फाइल के अंदर ऐड कर सकते हो। ओके, तो ये देखो अब प्ले, ये प्ले होने लगा, राइट? तो ये प्ले होने लगा। अभी मैं यहाँ पे कंट्रोल्स को हटाता हूँ, तो देखो ये अभी नहीं दिख रहा है। तो ये कंट्रोल्स पूरे यहाँ पे दिखेगा जब यहाँ पे आप ऐड करोगे तो, कंट्रोल्स। ओके, सो अब यहाँ पे ये दिख रहा है पूरा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको ऐड करते हैं। तो कंट्रोल एट्रीब्यूट यहाँ पे क्या काम करता है कि ऑडियो कंट्रोल आपको दिखाता है, जो कैसे ऑडियो कंट्रोल आपको करना है, तो वो यहाँ पे कंट्रोल एट्रीब्यूट का इसीलिए हम यूज किए हैं यहाँ पे। अगर इसको हटाएंगे तो ये ऑडियो कंट्रोल नहीं दिखाएगा। एक होता है ऑटो प्ले, ठीक है। तो ऑटो प्ले अगर यूज करते हैं हम यहाँ पे, ऑटो प्ले, तो ये क्या हो जाता है, देखो पेज पे जाते ही ये ऑटो प्ले खुद से प्ले होने लगा, देखो। जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ, ओके वन सेक, ओके, सो यहाँ पे ये, आई थिंक, सॉरी, वेट, सो यहाँ पे ये अभी ऑटो प्ले मैंने रखा है, लेकिन ये ऑटो प्ले हो नहीं रहा है। तो बहुत ब्राउजर में ये क्या हो जाता है ना कि आपको जब तक ये म्यूटेड, एक होता है म्यूटेड एट्रीब्यूट, ओके, तो म्यूटेड एट्रीब्यूट बहुत बार अगर यूज नहीं करते हो तो भी ये दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे मैं म्यूट कर दिया, ठीक है, तो ये ऑटो प्ले हो गया। तो म्यूट आपको बहुत बार करना पड़ता है, जब म्यूट है तभी ये चलेगा, ठीक है। तो ये भी चीज याद रखना है, नहीं तो ऑटो प्ले अगर करते हो तो आप ये ऑटो प्ले हो जाता है, ठीक है। तो ना अब म्यूटेड अगर करते हो आप, यहाँ पे म्यूटेड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, मैं अब ऑटो प्ले को यहाँ पे ऑटो प्ले को जनरली म्यूटेड के साथ ही आपको यूज करना है। म्यूटेड से ये क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट ये म्यूट रहेगा पेज पे, और इसको जब मैं ऑन करूंगा तो ये ऑन हो जाएगा, राइट? तो ये चीज है। देन एक होता है लूप, कि इसको लूप में ही चलाना है, जो मतलब ये जब भी खत्म हो तो उसके बाद ये लूप स्टार्ट हो जाए। तो ये देखो ऑटो प्ले ऑन है, म्यूटेड भी है और चल रहा है, उसके बाद फिर से ये ऑटोमेटिक लूप भी इसको रन करने का, लूप में ये चलने लगेगा फिर से, ठीक है। तो उसको भी यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं अपन लोग। इसको अनम्यूट करते हैं और ये अभी रिंग,
ये हो रहा है, ठीक है। इसको जैसे ही मैं आगे बढ़ाऊंगा फिर से देखो, फिर से चलने लगेगा, फिर से ये चलने लगा, ठीक है। तो ये लूप में चलेगा अभी। तो डेट्स वाई, तो यहाँ पे हम एट्रीब्यूट लूप का यूज कर सकते हैं ना। इसको मैं बंद करता हूँ। तो इस टाइप से आप कोई भी ऑडियो यहाँ पे रख सकते हो ना। अब हम सोचते हैं वीडियो इन HTML, कैसे कोई वीडियो हम ऐड करेंगे। वीडियो इन HTML, कैसे हम कोई वीडियो को ऐड करते हैं HTML में, तो उसके लिए हम वीडियो टैग का यूज करते हैं। एंड यहाँ पे सिंपली हम ऐसा सोर्स यहाँ पे मैं यहाँ से हटाऊंगा, एंड इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। एंड इसके अंदर मैं सोर्स रखूंगा, सोर्स कि इसका सोर्स क्या रहेगा। तो मैं SRC रखूंगा इसके अंदर। एंड जो मेरे पास कोई वीडियो फाइल तो मेरे पास अभी नहीं है, लेट्स मैं एक डाउनलोड करता हूँ, रुक जाओ। सो सैम्पल MP4 वीडियो डाउनलोड। तो मैं एक, ये इतना MB का ये है, तो ये मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोडिंग हो रहा है। एंड इसको हम, ये लेट सपोज ये एक फाइल है, सही है। और इसको हम यहाँ से डाउनलोड करते हैं। एंड मैं इसको रखूँगा अपने डेस्कटॉप पे, और जो फोल्डर है मेरे पास उसके अंदर मैं इस फाइल को रख लेता हूँ। video.mp4 से ये सेव हो जाएगा, राइट। सो ये देख सकते हो, video.mp4 से ये आ चुका है। तो मैं इसको नाम देता हूँ video.mp4, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे इसका टाइप डिक्लेयर करूंगा। तो इसका टाइप क्या है, तो वो है यहाँ पे वीडियो एंड /mp4, ठीक है। तो अब जैसे ही पेज पे आओगे, देखो जैसे ही पेज पे आओगे तो एक वीडियो भी आपको दिख रहा है, लेकिन ये अभी कंट्रोल में नहीं है। यहाँ पे कुछ चल नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, मतलब इसका कंट्रोल्स नहीं दिख रहा है। तो इसको मैं एक कंट्रोल्स एट्रीब्यूट दूंगा, कंट्रोल्स। तो अब देखो यहाँ पे ये वीडियो का कंट्रोल्स यहाँ पे दिख गया, ठीक है। इसको चलाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये चलने लगेगा। इसको भी मैं वैसे ही जो एट्रीब्यूट ऑडियो के लिए है, वैसे ही यहाँ पे भी आप एट्रीब्यूट्स डाल सकते हो। कौन कौन सा एट्रीब्यूट डाल सकते हो, तो सिंपली ऑटो प्ले एक हो गया, ऑटो प्ले। तो ऑटो प्ले जैसे ही करोगे तो ये देखो खुद ही आपको ये चलने लगेगा, रन करने देखो ऑटो प्ले हो गया ये। उसके बाद फिर अभी अनम्यूट है ये। तो उसके बाद इसमें भी आप म्यूटेड डाल सकते हो, म्यूटेड। म्यूटेड डालोगे तो ये म्यूट होके चलने लगेगा, ठीक है। इसका आप लूप में डाल सकते हो। पोस्टर, इसका थंबनेल क्या दिखेगा तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो पोस्टर में। यहाँ पे सिंपली आप पोस्टर, जैसे ही पोस्टर करोगे तो ये पोस्टर डालेगा। उसके बाद आपको इसके अंदर जो भी पोस्टर थंबनेल दिखा ना वो दिखा सकते हो। जैसे कि मैं एक चाहता हूँ इसको कि इमेज में कौन सा फाइल है मेरे पास, मैं देख लेता हूँ एक बार, वही मैं दिखा, हाँ चलो ठीक है। ये चीज देख ले तो इमेज डॉट PNG दिख जाए इसके पोस्टर के तौर पे, मतलब देखो जैसे मैं रिलोड करता हूँ तो इसके पोस्टर में दिखेगा आपको। रिलोड तुरंत ही लोड हो जा रहा है, तो पोस्टर के तौर पे यहाँ पे ये आपको दिखता है ये चीज। तो पोस्टर एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो, म्यूटेड ऐड कर सकते हो, लूप ऐड कर सकते हो, लूप में चलाना है तो। उसके बाद फिर ऑटो प्ले मैंने बता ही दिया। तो इतना सारा चीज आप ऐड कर सकते हो। इसका फिर विड्थ भी कंट्रोल कर सकते हो, जो इसका विड्थ कितना होगा। तो ये चीज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ इसका विड्थ जो हो, अभी कितना विड्थ है इसका, देखो अभी इतना स्क्रीन पे ले रहा है, इसका मैं छोटा करता हूँ थोड़ा सा। तो इसको करने के लिए मैं सिंपली 300 विड्थ देता हूँ। तो ये देखो अब ये क्या हो जाएगा, छोटा हो गया, होगा ना। तो इस टाइप से आप वीडियो भी ऐड कर सकते हो। तो उसका कंट्रोल वगैरह सब जितना भी हैंडल करना वीडियो में, जनरली जो आपको अभी सीखना है वो इतना सारा चीज वो कर सकते हो वीडियो के लिए, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि कोई यूट्यूब वीडियो कैसे ऐड करते हैं। तो यूट्यूब वीडियो ऐड करने के लिए वीडियो टैग का यूज नहीं होता, वहाँ पे होता है आई फ्रेम टैग का यूज। मैं हेडिंग डाल दे रहा हूँ, एम्बेडिंग यूट्यूब वीडियो, ओके। तो कोई यूट्यूब वीडियो आप कैसे ऐड कर सकते हो, तो उसके लिए आई फ्रेम टैग का यूज होता है, आई फ्रेम, ठीक है। आई फ्रेम टैग का यूज करते हैं। इसमें हम सिंपली समझो कि पहले हम डालते हैं सोर्स, इसका यूट्यूब का सोर्स क्या रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आ, यहाँ पे तो मैं अगर देखूं
सोर्स को मैं यूट्यूब वीडियो का लेता हूँ, 1 मिनट। सो आई हैव द videos, so this the YouTube video link. So now दिस इज द सोर्स ऑफ यूट्यूब वीडियो। ओके, सो मैं एक यूट्यूब वीडियो अपना ही लिया जो मैंने अपलोड कर रखा ऑलरेडी। उसके बाद फिर इसका हाइट विड्थ आप सेट कर सकते हो। तो मैं एक बार दिखाता हूँ आपको आई फ्रेम में अब यहाँ पे आके कैसा दिख रहा है ये। तो ये अभी फिलहाल youtube.com रिफ्यूज टू कनेक्ट, अभी कुछ भी कनेक्ट यहाँ पे नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये कनेक्ट नहीं कर रहा है, वाई? सो मैं एक बार रिलोड करके देखता हूँ पेज को। ओके, सो ये अभी कनेक्ट नहीं कर रहा है। एक मैं कोई दूसरा वीडियो लेके देखता हूँ, हो सकता है वो प्राइवेट हो, तो डेट्स फाइन। एक मैं दूसरा कोई वीडियो लेके देखता हूँ। ओके, सो लेट्स सपोज मैं ये ले रहा हूँ। ठीक है, शेयर एंड कॉपी कर ले रहा हूँ इसको। एंड यहाँ पे मैं सोर्स में आकर के इसको ये दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम क्लास वाले में आते हैं। अब देखते हैं एक बार। ओके, ओ ये फ्रेम बॉर्डर नहीं ऐड करना है मुझे, ये मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, and I give the title also, title. So YouTube video, and the height and allow full screen. So allow full screen, let's suppose. So now if I see, so something error here, why it is not visible? इसको दिखना तो चाहिए। एक मिनट, मैं एक बार विड्थ सेट करके देखता हूँ क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। विड्थ 560 लेट सपोज, एंड हाइट मैं सेट कर लेता हूँ एक बार 315। अब मैं एक बार देखता हूँ यहाँ पे youtube.com refuse to connect, why this is happening? Refuse to display iframe a frame because index it sets x frame options to some origin, no resource will given URL found। SRC मैंने दे रखा है। सो ये कहाँ पे दिक्कत हो रहा है? इन चीज़ों को मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स करता हूँ एक बार, एंड SOURC सोर्स, सोर्स के अंदर मैं SRC एक बार डाल के देखता हूँ। तो कंट्रोल C, कंट्रोल Z, कंट्रोल V। अब मैं एक बार देखूँ काम कर रहा है कि नहीं। सो अभी भी नहीं काम कर रहा, तो इसको डिबग करना पड़ेगा। देखते हैं ये आई फ्रेम क्यों नहीं काम कर रहा है यहाँ पे। जनरली तो यही सिंटेक्स होता है, आपको इसके अंदर सोर्स के आई फ्रेम जैसे ही रखोगे, यहाँ पे आई फ्रेम जैसे ही रखोगे तो यहाँ पे सोर्स आपको यहाँ पे आ जाएगा, और इसमें आप अपना जो भी यूट्यूब का पाथ है शेयर करने का वीडियो आईडी के साथ में, वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो ऐसे ही ये होता है। हो सकता है आईडी मैं नहीं डाल रहा हूँ, देखना पड़ेगा, लेकिन ऐसे ही ये फॉलो होता है। इसको देखेंगे फिर, अगर इसको मैं अपडेट कर दूंगा। नहीं तो मैं एक बार देख लेता हूँ, रुक जाओ। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे how to embed YouTube video in HTML। So iframe with source ऐसे ही तो है यहाँ पे, टाइटल फ्रेम ऑर्डर अलाउ
एक्सेलेरेटर, ऑटो प्ले, क्लिपबोर्ड राइट, इनक्रिप्टेड मीडिया एंड ये सब चीजें हैं। गायरोस्कोप, देखो यहाँ पे ऐसे ही तो ऐड हो रहा है, source and this one. So this is the syntax of adding this one. Paste your YouTube iframe code below. तो यहाँ पे भी तो वही दिखा रहा है iframe में। सिंटेक्स इसका यही होता है करने का, वाई अभी क्यों नहीं हो रहा है तो मैं इसको बाद में देखूंगा, इसको स्किप करते हैं अभी फिलहाल। नाउ अब हम देखते हैं टेबल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा। टेबल स्ट्रक्चर के बारे में। सो टेबल कैसे क्रिएट करते हैं HTML में, तो उसके लिए सिंपली है कि आपको एक टेबल नाम से आपको एक टैग ओपन करना है। देन उसके अंदर आपको टेबल में क्या होता है, क्या क्या होता है, तो टेबल देखोगे आप, उसके अंदर टेबल का हेडिंग देखोगे, टेबल का रो होता है, टेबल में कॉलम होता है, डेटा होता है बहुत सारा, तो वो सारा चीज होता है यहाँ पे। तो टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल का हम यूज करते हैं, टेबल में रो क्रिएट करने के लिए TR का यूज करते हैं, ठीक है। टेबल में अगर डेटा डालना है तो उसके लिए TD का यूज करते हैं, ठीक है। और अगर टेबल में हेडिंग डालना है तो उसके लिए TH का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब एक टेबल क्रिएट करके देखते हैं सिंपली अपना लोग। चलिए, तो मैं इसको हटाता हूँ। टेबल TR TD TH, टेबल डेटा, टेबल हेड, टेबल रो, तो TR ऐसे इस टाइप से। तो अब मैं एक टेबल ऐड करता हूँ एंड इसका मैं बॉर्डर देता हूँ, जो वन बॉर्डर, अभी बॉर्डर छोड़ता है फिलहाल, अभी TR में एक ऐड करता हूँ, जो एक रो क्या है इसके अंदर, एक रो में बनाता हूँ। टेबल दिया, टेबल के अंदर एक रो बनाया, फर्स्ट रो क्या है, तो फर्स्ट रो एक हेडिंग होता है, तो वो हेडिंग है। हेडिंग में मैं डालता हूँ नेम, जो कि मान लो स्टूडेंट नेम डालता हूँ, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का नाम क्या है। उसका फिर एक और हेडिंग डालता हूँ जिसमें मैं मार्क्स डाल देता हूँ, ठीक है, मार्क्स, उसका मार्क्स कितना है। तो ये फर्स्ट टेबल का रो हो गया। देन सेकंड रो हम मूव करते हैं, सेकंड रो, तो टी आर से रो फिर बनाएंगे, उसके अंदर टेबल डेटा हम डालेंगे। क्या चीज, टेबल डेटा डालेंगे। तो फर्स्ट नेम जो है मान लो अनुज है, शर्मा, एंड द टेबल डेटा इज लेट सपोज 92 मार्क्स। देन एक और टेबल रो लिए हम और TD लिए, जो कि हम डालें शुभम, एंड इसका TD जो कि डालें 85। ओके, तो इस टाइप से हम बहुत सारा डेटा ऐड कर सकते हैं। फिर एक रो लिया जो कि टेबल डेटा उसमें ऐड किया हम, राजीव, एंड TD जो कि 29। तो आप देखो यहाँ पे, अब आओगे तो यहाँ पे देखो नीचे में आपको एक टेबल दिख रहा है, ठीक है, नीचे में एक ये टेबल दिख रहा है, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, तो ये आपको टेबल दिख रहा है, राइट। वाई द पेज इज स्टक। हम्म, सो ये आपको टेबल दिख रहा है नीचे में। तो इसको हम क्या करते हैं अब कि इसमें उसमें के चारों तरफ आपको बॉर्डर नहीं दिख रहा होगा, तो इसके लिए हमको सिंपली यहाँ पे टेबल मानना है और यहाँ पे हमको अपडेट करना है बॉर्डर, BORDER, बॉर्डर एट्रीब्यूट लगाना है एंड यहाँ पे बॉर्डर 1 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे देखो बॉर्डर लग चुका है। तो इस टाइप से आप बॉर्डर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लेकिन इसको आप CSS के हेल्प से यहाँ पे बॉर्डर ऐड करेंगे आगे चल करके, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे हम CSS के हेल्प से करेंगे ना। एक होता है, इसके बाद फिर आप टेबल का कैप्शन भी डाल सकते हो, और TT एक होता है, टेबल, सो नॉट TT, डी होता था। ओके, सो बॉर्डर में यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ इस टाइप से, ठीक है। तो ये सारी चीजें, एक टेबल कैप्शन भी होता है, जो टेबल का कैप्शन आपके बेसिक हेडिंग के लिए कैप्शन हम यूज करते थे, जो कैप्शन क्या रखना चाहते हैं, तो कैप्शन कैप्शन हम यूज करते हैं। एंड स्टूडेंट डेटा, लेट सपोज, तो यहाँ पे टेबल का जो टाइटल ऐड करना है जो भी, तो स्टूडेंट डेटा, ये टेबल का टाइटल ऐड हो जाएगा कैप्शन के हेल्प से, नॉट TT। तो मैं TT कंफ्यूज हो गया था, तो वो कैप्शन के हेल्प से यहाँ पे होता है, ठीक है, कैप्शन। तो कैप्शन से आप यहाँ पे टेबल का हेडिंग ऐड कर सकते हो। नाउ
आज के लिए इतना ही रखते हैं अब। फिर नेक्स्ट क्लास में आज बहुत चीज़ देखे अपने लोग। क्या देखे? टेबल देख लिए, वीडियो टैग कैसे ऐड करना है। एक चीज़ रह गया है इनमें, यूट्यूब वीडियो, ये इसका फॉर्मेट यही होता है। आप एक बार अपने में ट्राई करके देखना, या नया फाइल एचटीएमएल फाइल बना के उसमें आप रख के देखना इसको, फिर देखना वर्क कर रहा है कि नहीं। उसके बाद वीडियो कैसे ऐड करना है, ऑडियो कैसे ऐड करना है, कैसे एंकर टैग का कहाँ कहाँ यूज होता है, ये सब चीज़ समझे। उसके बाद फिर आपको इमेजेस समझे, हाइपरलिंक्स वगैरह सब समझ गए। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग एंड सी यू सून।